हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इसका चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ थे मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या कुछ क्वेश्चंस या मैप वर्क हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का कूट नाम क्या था? यानी कि जो नागासाकी पर बम गिराया गया था उसको किस नाम से बुलाया गया था? तो हमारे इसके ऑप्शन है लिटिल बॉय, फैटमैन, कामो बम या मिशन नागासाकी। तो हमारा इसका आंसर है लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी गुट में शामिल 2 देश कौन कौन से हैं? तो हमारे इसके ऑप्शन हैं फ्रांस और जर्मनी, इंग्लैंड और जापान, फ्रांस और जापान, इटली और फ्रांस। तो हमारा इसका आंसर है फ्रांस और जापान। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हमारे इसके ऑप्शन है बेलग्रेड, रूस, अमेरिका या भारत। हमारा इसका आंसर है बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी गुट में शामिल 2 देश कौन कौन से हैं? तो हमारे इसके ऑप्शन है पोलैंड और फ्रांस, जापान और इटली, जापान और फ्रांस, पोलैंड और उत्तर कोरिया। तो हमारा इसका आंसर है पोलैंड और उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा पर कब मिसाइलें तैनात की? तो हमारे इसके ऑप्शन है 1971, 1962, 1959 या 1972। तो हमारा इसका आंसर है 1962। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जापान के किन 2 देशों पर परमाणु बम गिराए गए? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए अब हम इसके ऑप्शन है हिरोशिमा और नागासाकी और क्यूबा, होकाइतो और हिरोशिमा, क्यूशो और नागासाकी। तो इसका आंसर है हिरोशिमा और नागासाकी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो इसके ऑप्शन है 1913 से 1917, 1919 से 1921, 1914 से 1918 या 1915 से 1919। तो इसका आंसर है 1914 से 1918। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, NPT का पूर्ण रूप लिखें। तो हमारे इसके ऑप्शन है अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, परमाणु अप्रसार संधि या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर है परमाणु अप्रसार संधि। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई? तो हमारे इसके ऑप्शन है 1749, 1787 या 1871 या 1773। तो इसका आंसर है 1787। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो हमारे इसके ऑप्शन है जॉन F कैनेडी, वामे एनक्रुमा, कर्नल नासिर या निकिता क्रुश्चेव। तो हमारा इसका आंसर है निकिता क्रुश्चेव। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो हमारे इसके ऑप्शन है 1939 से 1945, 1935 से 1941 या 1938 से 1942 या 1941 से 1943। तो हमारा इसका आंसर है 1939 से 1945। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल
युगोस्लाविया के नेता का नाम क्या था? तो हमारे इसके ऑप्शन है वामे एनक्रूमा, डॉक्टर सुकर्णो, कर्नल नासिर या मार्शल टीटो। तो हमारा इसका आंसर है मार्शल टीटो। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नाटो की स्थापना अमेरिका ने कब की? तो हमारे इसके ऑप्शन है 1954, 1949, 1955 या 1948। तो हमारा इसका आंसर है 1949। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किन्हीं दो मित्र राष्ट्र के दो देशों के नाम बताइए। तो हमारे इसके ऑप्शन है अमेरिका और सोवियत संघ, इटली और जापान, जर्मनी और क्यूबा, भारत और चीन। तो हमारा इसका आंसर है अमेरिका और सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किन्हीं दो ध्रुवीय राष्ट्र के देशों का नाम बताइए। तो हमारे इसके ऑप्शन है भारत और चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, जापान और इटली, क्यूबा और फ्रांस। तो इसका आंसर है जापान और इटली। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो हमारे इसके ऑप्शन है 1955, 1962, 1950 या 1961। तो हमारा इसका आंसर है 1961। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, उन देशों का नाम लिखें जो पहले वार्सा संधि में शामिल थे, अब यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। तो हमारे इसके ऑप्शन है फ्रांस और ब्रिटेन, इटली और जर्मनी, हंगरी और पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका आंसर है हंगरी और पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, बर्लिन की नाकाबंदी किस वर्ष हुई? तो हमारे इसके ऑप्शन है 1948, 1954, 1949 या 1961। तो हमारा इसका आंसर है 1948। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? तो हमारे इसके ऑप्शन है 15, 20, 30 या 25। तो हमारा इसका आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद किन दो महान शक्तियों का उदय हुआ? तो हमारे इसके ऑप्शन है भारत और अमेरिका, फ्रांस और इटली, अमेरिका और सोवियत संघ, भारत और चीन। तो हमारा इसका आंसर है अमेरिका और सोवियत संघ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।